हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार। बहुत ही छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। मैथ से रिलेटेड यह वीडियो है, सर्कल से रिलेटेड, जिसमें मैं एक थ्योरम बताऊंगा और उससे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले समझते हैं आर्क क्या होता है। आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं। अगर पहले सर्कल में देखें तो जो ए बी है, ए बी एक क्या है, आर्क है। ए से बी तक का जो लेंथ है उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। इस सर्कल में दो आर्क हैं, एक ए बी है जो छोटा वाला आर्क है, माइनर आर्क जिसको बोलते हैं, और ये है मेजर आर्क। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब जो एक सर्कल का एक लगातार टुकड़ा होता है उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्क है ए बी और एक आर्क ये है। ऐसे इसको इसके नाम लिखने का भी एक नियम होता है जो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, कभी भी आर्क को हम लोग क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो जैसे देखिए ये पहले सर्कल में अगर दोनों आर्क का नाम लिखना होगा तो माइनर आर्क का नाम हो जाएगा बी ए, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो ये क्या होगा, बी ए एक आर्क है और ए बी कौन है, मेजर आर्क है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बातचीत के भाषा में या नॉर्मली यूज में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन नियम होता है क्लॉकवाइज लिखने का। तो इसमें मेन बात आपको आर्क समझना था कि आर्क क्या होता है। तो आर्क आपको समझ में आ गया, जो सर्कल होता है उसी का टुकड़ा होता है आर्क। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है। तो यही थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हुआ कि अगर एक आर्क है, जैसे आपको दिख रहा होगा पी क्यू एक आर्क है। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, यहाँ से पी से एक लाइन गया है, यहाँ पे इसको कॉर्ड बोलते हैं, ए पी एक कॉर्ड है, यहाँ से एक कॉर्ड गया है और क्यू से एक कॉर्ड गया है ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए पे क्या हुआ है, एक एंगल बना है। ठीक है, तो इस थ्योरम के अनुसार किसी भी आर्क से जो सेंटर पर इसके, और आप देख सकते हैं कि जो ये पी क्यू आर्क है इसके द्वारा ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, और इसी के द्वारा सेंटर पे भी एंगल बनाया गया है। वो सेंटर है इसका, ध्यान से देख लीजिए आप कि ये जो आर्क है इससे दो एंगल बनाया गया है। एक तो सेंटर पे बनाया गया है ओ पे, और एक सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया है ए पे। तो इस थ्योरम के अनुसार जो सेंटर पे बनाया गया एंगल होता है वह किसी और पार्ट पे बनाए गए एंगल से डबल होता है। मतलब अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे एंगल बनाया गया है वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका डबल होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। बस कंडीशन ये होता है कि दोनों एंगल एक ही आर्क के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो इसको अगर मिटा के फिर से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है वो भी इसी आर्क के द्वारा बना है, और जो सेंटर पे एंगल बना है वो भी इसी आर्क के द्वारा बना है। इसलिए सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के क्या होगा, दुगुना होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एंगल ए सी बी का मान दिया गया है, मतलब ए सी बी 40 डिग्री दिया गया है। तो निकालना है ए ओ बी का मान, ए ओ बी। आप देख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्क है ये ए बी, और इसी के द्वारा दोनों एंगल बनाया गया है। अगर ये वाला लाइन अगर ले जाते हैं इसके दोनों एंड पॉइंट से तो ये एंगल बन रहा है, एंगल सी 40 डिग्री, और ये जा रहा है जब रेडियस है सर्कल का ये, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ओ पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसी आर्क के द्वारा दोनों एंगल बना है, ए सी बी और ए ओ बी भी। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसके अनुसार सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है वह किसी और भाग पे, सर्कल के किसी और भाग पे, मतलब कि सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल के डबल होता है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल हो जाएगा, मतलब 80 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसका, कि अगर सर्कमफ्रेंस पे 40 डिग्री बना है इसी आर्क के द्वारा, तो इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे इसका डबल मतलब 80 डिग्री बनेगा। आगे देखते हैं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में ए ओ सी दिया गया है 140 डिग्री, और निकालना है एंगल ए बी सी का मान। तो हम देखते हैं कि जो दोनों एंगल है वो दोनों अलग अलग आर्क के द्वारा बनाया गया है। अगर ये जो सर्कल जो सेंटर पे बना है 140 डिग्री, ये देखें तो ये इस आर्क के द्वारा बनाया गया है ए सी, और जो निकालना है क्वेश्चन में एंगल ए बी सी, ये देखें तो ये इस आर्क के द्वारा बनाया गया है। आपको ध्यान से देखिए, ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बनाने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं निकालना किसको है, निकालना है इस एंगल को, एंगल ए बी सी को। तो देखते हैं ये किस एंगल के, किस आर्क के द्वारा बना है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें
तो ये लाइन इसका ये गया है और ये गया है, मतलब कि यहाँ पे टकराया है। ये वाला आर्क ये एंगल बनाया है, AC आर्क जो है इस एंगल को बनाया है, एंगल B को, और वही आर्क के द्वारा सेंटर पे भी कुछ एंगल बन रहा है जो इस तरफ है। ये जो 140 डिग्री बना है वो AC आर्क के द्वारा नहीं बना है, वो जो ये वाला आर्क है, जो माइनर आर्क है इसका, इसके द्वारा बना है, इसके द्वारा। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, इसके द्वारा सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाया गया है। आपको पता होगा कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है या फिर एक पॉइंट पे जो बना हुआ एंगल होता है वो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लोग इधर देखते हैं, जब 140 डिग्री बन गया है तो इसके दूसरे तरफ कितना डिग्री बना होगा। तो क्या करना होगा हमको, 360 में से 140 को घटाना होगा, 360 में से 140 को घटाना होगा। तो घटाते हैं तो हम पाते हैं कि 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 220 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जिस आर्क से एंगल बन रहा है ये बन रहा है 220 डिग्री। कितना बन रहा है, ये वाला एंगल है 220 डिग्री। तो इसी आर्क से भी तो ये एंगल बन रहा है, जिस आर्क को हम लोग ले रहे हैं, जिस आर्क से 220 डिग्री बना है उसी एंगल से तो ये जो एंगल B है वो भी बना है उसी आर्क से। तो थ्योरम के अनुसार सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के डबल होता है। इसका मतलब कि जो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल होगा वो सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होगा, आधा होगा। मतलब अगर ये वाला आर्क, ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क अगर सेंटर पे 220 डिग्री का एंगल बनाता है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, 110 बनाएगा, क्योंकि सेंटर वाला तो डबल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पहले से था ये। तो यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 110 डिग्री। एकदम इजी था। फिर से इसको मैं बता देता हूँ कि जो आर्क है, आर्क कौन सा हम लोग लिए हैं, AC आर्क लिए हैं। ये जो मेजर आर्क है इसको लिए हैं, एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको। इस आर्क को हमने लिया है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, 220 डिग्री का। कैसे 220 डिग्री का बन रहा था, क्योंकि सेंटर पे 360 डिग्री का कुल एंगल बनता है। तो इस साइड 140 जब बन रहा है तो उधर 220 बन रहा है। तो जब सेंटर पे 220 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे क्या बन जाएगा, इसका आधा बन जाएगा, मतलब 110। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। तो आगे देखने से पहले इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग बनाते हैं, देखते हैं वो कौन सा तरीका है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए, तो एक जो और तरीका है उस तरीके से बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले आप जानिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल, वैसा चतुर्भुज जो कि एक सर्कल के अंदर बना हो और उसका जो वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, सर्कल के जो परिधि होता है उस पे होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये वाला जो बना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, देख सकते हैं आप, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, 4 साइड है इसमें। मतलब कि क्या है, ये एक चतुर्भुज है और चारों के चारों भुजाएं कहाँ पे है, तो सर्कल पे ही स्थित है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक गुण होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और ये इसका अपोजिट साइड, जो अपोजिट एंगल है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। और जो ये एंगल है, एंगल ए, और ये एंगल सी, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसी पॉइंट का यूज करके इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए, जो पहला थ्योरम था उस थ्योरम का यूज करते हैं। ये जो आर्क है इसके द्वारा सेंटर पे बनाया गया है 140 डिग्री। सेंटर पे जब 140 डिग्री बनाया गया है तो सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री बनाया जाएगा, इसका आधा, मतलब 70 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और अभी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी बताया है कि जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, जो एंगल बी है, जो हमको निकालना है, एंगल ABC ही निकालना है, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो जब ये 70 डिग्री है तो इस पर कितना डिग्री रखें, कितना इसका वैल्यू होगा कि दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाएगा। आप आसानी से बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री होगा।
तो ये भी तरीका बहुत अच्छा था, फिर से इसको बता देता हूँ मैं। जो ये आर्क है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे 140 डिग्री बनाया जा रहा है, तो इसके सरकमफ्रेंस पे 70 डिग्री बनाया जाएगा, इसका आधा। तो जब ये 70 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल और ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आंसर कितना हो जाएगा 110, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। काफ़ी आसान था। इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम इसी पे बनेगा, देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या निकालना है पहले ये देख लीजिए। सेंटर पे बनाया गया है एंगल 130 डिग्री, तो एंगल ABC निकालना है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसको आसानी से हम लोग बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो सरकमफ्रेंस पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला वर्टेक्स तो है वृत्त पे, ये भी वृत्त पे है और ये भी वृत्त पे है, लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है इसका कहाँ है, ये है सेंटर पे। तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे ए से यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। अब क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बन गया। क्यों, तो 4 साइड हो गए, देख सकते हैं 1 2 3 4 साइड है, एक चतुर्भुज है ये। चलिए अब बनाते हैं इसको। जो एंगल है इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। जो एंगल है 130 डिग्री किस आर्क के द्वारा बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं वह इस आर्क के द्वारा बनाया गया है, AC आर्क के द्वारा बनाया गया है। देखिए इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, और इसी से क्या हुआ है, दोनों रेडियस गया है और यहाँ पे एंगल बनाया है 130 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आर्क सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बनाया है, तो वही आर्क यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसी आर्क के द्वारा, जो यही आर्क है इसी के द्वारा सेंटर पे भी एंगल बनाया गया है और इसी के द्वारा यहाँ सरकमफ्रेंस पे भी बनाया गया है। तो जब ये सेंटर वाला 130 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस वाला, तो क्या हो जाएगा, जो सेंटर वाला होता है वो सरकमफ्रेंस वाले के डबल होता है। मतलब जो सरकमफ्रेंस वाला है इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा, मतलब 65 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि इसका अपोजिट एंगल कौन है, तो इस एंगल का अपोजिट एंगल ये एंगल है। तो अभी मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 65 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 65 डिग्री। जब घटाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि 5 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 115 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो ये यहाँ पे फिर से इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। 115 डिग्री आपको पता चल गया आंसर होगा। इस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पे 130 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो गया है, 65 डिग्री हो गया है, क्योंकि दोनों एक ही आर्क के द्वारा बनाया गया है। 130 डिग्री भी इसी आर्क के द्वारा बनाया गया है और जो यहाँ पे एंगल है वो भी क्या है, सेम आर्क के द्वारा बनाया गया है। तो ये 65 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 115, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तो ये 65 हो गया। तो 65 में 115 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब एंगल ABC है ये कितना हो गया, 115 डिग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इस पर भी एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि एक ही तरफ बनाए गए एंगल जो होते हैं, अगर एक आर्क के द्वारा बनाए गए हैं तो दोनों या फिर जितने एंगल हो गए सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ही सेगमेंट में बनाए गए सारे एंगल इक्वल होते हैं अगर वह एक आर्क के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं 35 डिग्री किस आर्क के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ से ये वाला जो आर्क है इसी के द्वारा 35 डिग्री बनाया गया है। देख सकते हैं इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, मतलब 35 डिग्री इसी के द्वारा बनाया गया है। और जो एक्स है, एक्स को अगर हम लोग देखें तो एक्स भी इसी के द्वारा बनाया गया, इसका एंडिंग पॉइंट से ये निकला है और इसके एंडिंग पॉइंट से ये निकला है। तो एक ही सेगमेंट में बनाया गया है और एक ही आर्क के द्वारा है, इसलिए अगर ये 35 डिग्री है तो ये जो एक्स है ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, और इसके बाद मैं लगभग 50 से 100 क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आ जाता है। ये सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में आता है, और अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे के भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। देखते हैं कैसे बनता है ये। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए निकालना क्या है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है एंगल बी का मान, और एंगल डी का मान निकालना है हमें। तो देखिए
सबसे पहले देखते हैं आर्क को पकड़ते हैं, जो 30 डिग्री है वो किस आर्क के द्वारा बना है। देखिए इसको लाते हैं यहाँ पे, हाँ तो किस आर्क के द्वारा बना है, इस आर्क के द्वारा बना है। तो इस आर्क के द्वारा जब 30 डिग्री बना है तो सेम सेगमेंट में एक और एंगल इसके द्वारा बना है। आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो पता लगेगा कि यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया। जो एंगल ए है ये भी इसी आर्क के द्वारा बनाया गया है। तो जब सेम सेगमेंट में है, सेम आर्क के द्वारा बनाया गया है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ये कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये पता चल गया, लेकिन हमको निकालना है ये एंगल जो x डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल निकालना है। तो आपको एक ट्रायंगल का इसमें प्रॉपर्टी लगाना होगा कि ट्रायंगल में क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें अगर जो साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल साइड होते हैं, तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसके सामने वाला ये एंगल जितना डिग्री होगा उतना ही इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ये होगा। मतलब अगर साइड सेम है तो जो सामने वाला एंगल होता है दोनों के वो इक्वल होता है। समझ में आया। तो जो ये वाला साइड है इसके सामने ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जितना होगा और तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस अब सर्कल में आते हैं। जो सर्कल है इसमें ये देखिए, अगर ओ से बी को देखें तो एक क्या बन रहा है, रेडियस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाया जा रहा है, मतलब रेडियस है। ओ सी भी क्या है, रेडियस है। और अगर देखें कि ओ बी सी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर इस साइड के सामने देखें तो 30 डिग्री बन रहा है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब जो एंगल सी दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये जब 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिलके कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री बन जा रहा है। ये 30 और ये 30, 60 डिग्री बन गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो ये एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री होगा। और अगर आपने थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो समान होता है, मतलब बराबर होता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो आमने सामने वाला एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, जो क्रॉस कर रहा है। मतलब दोनों क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम लोगों ने निकाला कि जो एंगल है ये वाला है, ये कितना है, 120 डिग्री है। इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और फिर हमने एक और बात पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब मैं मिटा देता हूँ, आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा या फिर पीछे बैक करके दोबारा देख ले, अगर कुछ समझ नहीं आया तो। मैं मिटा देता हूँ इसको। इसका मतलब हुआ कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। और अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये भी एक क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। मतलब ये अगर 120 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, तो 120 और 30 ये दोनों मिलकर 150 डिग्री हो गया। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कितना बच गया, 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें और थोड़ा सा 2 या 3 बार देखें, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सर्कल से थे।
सर्कल के और भी वीडियो मैं लाऊंगा, लगभग 100-150 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। थैंक यू।